वेलकम टू माय चैनल स्मिता मद्धारी एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले आएगा नाउन। नंबर 1 आया आपका नाउन। नंबर 2 प्रोनाउन। नंबर 3 एडजेक्टिव। नंबर 3 एडजेक्टिव। नंबर 4 वर्ब। नंबर 5 एडवर्ब। नंबर 6 प्रीपोजिशन। नंबर 7 कंजंक्शन। नंबर 8 इंटरजेक्शन। ये पार्ट ऑफ स्पीच है 8। अब इसमें एक 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करना है। नंबर 1 नाउन। नाउन से स्टार्ट करेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग। अब सबसे पहले नाउन में पर्सन आ जाएगा। पर्सन में किसी भी व्यक्ति का नाम, राम हो गया, गांधी जी हो गया, ये पर्सन हो गया। प्लेस, प्लेस में जगह का नाम, जैसे जबलपुर, नागपुर, इस टाइप से। उसके बाद आएगा थिंग। थिंग में आ जाएगा फॉर एग्जांपल थिंग में आ जाएगा, थिंग में आ जाएगा वेट एंड बॉल। इस टाइप से कोई भी वस्तु आ जाएगी। फिर इसके बाद आता है प्रोनाउन। सेकेंड नंबर है प्रोनाउन, सर्वनाम। संज्ञा बताया आपको अभी, अब ये सर्वनाम। हिंदी में जैसे संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो ये हो जाएगा वर्ड विच कम्स इन प्लेस of noun is called pronoun. Is called pronoun. अब प्रोनाउन के भी एग्जाम्पल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई यानी होता है मैं, यू यानी होता है तुम, वी यानी होता है हम, दे यानी होता है वे, ही यानी होता है वह, लड़के के लिए शी भी वह, लड़की के लिए इट भी वह, वस्तु के लिए। अब इसके बाद आता है नाउन। प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या है, इसकी भी डेफिनेशन अपन बनाएंगे। यानी विशेषण। विशेषण मीन्स विशेषता बताने वाला, इसको डिफाइन करेंगे इंग्लिश में। वर्ड विच क्वालिफाई, वर्ड विच क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में आ जाएगा जैसे गुड। गुड हो गया, राम इज़ अ गुड बॉय। ब्यूटीफुल, शीना इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस प्रकार से ऑनेस्ट, इस प्रकार से ये वर्ड्स आ जाएंगे काम में एडजेक्टिव। इसके बाद आता है आपका ये नंबर 3। अब नंबर 4 आता है वर्ब।
वर्ब यानी क्या होता है? क्रिया। वर्ब यानी क्रिया। तो इसमें किसी कार्य का करना या होना वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे अपन डिफाइन करेंगे वर्ब समथिंग डूइंग समथिंग बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। डेफिनेशंस होंगे इसकी। अब इसके एग्जाम्पल होंगे दो प्रकार के, एक होती है मेन वर्ब और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। अपन मेन वर्ब को 3 पार्ट में करते हैं, V1, V2, V3। ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। इसको कहते हैं प्रेजेंट, ये हो जाता है पास्ट, ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। इसको अपन गो, जैसे अपन बोलते हैं उसी तरह से वेंट, गॉन, 3 फॉर्म ऑफ दी वर्ब कहलाते हैं। गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म ऑफ दी वर्ब। जैसे कम, केम, कम। जैसे बाय, बॉट, बॉट, BOUGHT, BOUGHT। फॉर एग्जाम्पल प्लेट, प्लेट, प्लेट। कुछ इसमें वीक वर्ब भी होती हैं जिनके तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, इसमें कट, 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 3 वीक वर्ब है। कट, तीनों फॉर्म एक जैसे। फुट, 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 एंड रीड, रीड, रीड। इसको बनाने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है, मेन वर्ब कहलाती है। इसके अदर देन होती है हेल्पिंग वर्ब, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हेल्पिंग वर्ब में आएगा एम हुआ, एस, आर, वॉज, वर, हैज़ एंड हैव, ETC। ये कहलाती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब का नंबर है नंबर 5। एडवर्ब क्रिया विशेषण, उसके नाम से ही पता चल रहा है क्रिया की विशेषता बताएगा। तो इसको भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, वर्ड विच क्वालिफाई वर्ब। किसको क्वालिफाई करेगा? वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। अब जैसे रन फास्ट, जैसे दौड़ तो रहा है पर कैसा? फास्ट दौड़ रहा है। सिमिलरली स्पीक, स्पीक लिख लिया, फिर क्या लिख लेंगे? स्लोली, कैसे बोल रहा है? धीरे धीरे। तो इस प्रकार से इसको भी आपने डिफाइन कर दिया एडवर्ब। अब इसके बाद में आता है नंबर 6 पे प्रीपोजिशन। नंबर 6 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? व्हाट इज द प्रीपोजिशन? ये है संयुक्त, संयुक्त करने वाला, जोड़ने वाला, जोड़ने वाला शब्द है। तो कैसे जोड़ेगा ये 2 सिलेबल को जोड़ता है। वर्ड, इसकी भी डिफाइन डेफिनेशन लिख देंगे, वर्ड विच जॉइन 2 सिलेबल और वर्ड्स। ये 2 शब्दों को भी जोड़ सकता है, 2 वाक्यांश को भी जोड़ सकता है। इसकी भी एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे इन होता है में और इनटू भी होता है में, पर ये क्या है? स्थिर अवस्था में है और इनटू चलायमान अवस्था में। सिमिलरली और भी एग्जाम्पल है इसके। फॉर एग्जाम्पल एट यानी होता है पर, टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है, ये टाइम भी बताता है। 8 हो गया। अब अंडर, नीचे, एवं, ऊपर, बिहाइंड, बाजू। इस प्रकार की ये प्रीपोजिशन आप सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ये प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन के डेफिनेशन के बाद अब आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन टू कंजंक्शन, ये भी जोड़ने का काम करता है, जोड़ना। इसका भी अर्थ होता है जोड़ना।
ठीक है, वो प्रीपोजिशन रिलेशन व्यक्त करता है, ये जोड़ना, वो भी जोड़ता ही है, ये भी जोड़ता है, परंतु ये है वर्ड विच, इसकी डेफिनेशन ज्वाइन टू नेम को जोड़ता है, या तो नेम जोड़ेगा या सेंटेंस, कैसे जोड़ेगा अपन एग्जाम्पल देखेंगे। स्कार कन्वेंशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम गो टू मार्केट। देखिए ये राम और श्याम को जोड़ रहा है एंड। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप लिख सकते हो सेंटेंस में, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दे सकते और एंड सो दैट। यह एग्जाम्पल है इसकी, इसको अपन डिफाइन करेंगे। राम एंड श्याम गो टू मार्केट। अब सेकेंड और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। सो दैट से कैसे जोड़ेगा ये, जैसे शी इज़ सो वीक, वो इतनी कमज़ोर है, दैट लगा दिया, ये हो गया सो और दैट, इससे ये जुड़ गया। सो दैट शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, शी कैन नॉट वॉक। इस प्रकार देखिए इसने दो सेंटेंसों को, वह इतनी कमज़ोर है, वह चल नहीं सकती, है ना, तो सो और दैट से उसको जोड़ दिया है आपने, यहाँ पे सो लगा दिया, यहाँ पे दैट लगा दिया। सिमिलरली नेक्स्ट अब लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या होगा, इंटरजेक्शन मतलब भाववाचक। भाववाचक मतलब जो हैप्पीनेस बताता है, शोरो बताता है, सुख दुख फीलिंग बताता है, इसको मिलाकर, ठीक है। सैड, तो वर्ड विच शो क्या शो करता है, फीलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की फीलिंग शो करता है ये। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई मैच जीत गए तो कैसे बोलते हैं, हुर्रे वी वन द मैच, उसी को लिखेंगे अपन, हुर्रे, इसमें आदि बोधक साइन, वी वन द मैच। फिर कहते हैं जैसे लास, हाय में बर्बाद हो गया, उसका जगह लास आई एम ruined। इसी प्रकार हाउ वंडर, कितना आश्चर्यजनक, हाउ वंडरफुल, ये कहलाते हैं एक्सक्लेमेशन क्या साइन है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी वाक्य भी कहलाते हैं, ठीक है। ओके, ये आपके पार्ट ऑफ इंटरजेक्शन से पूरे हो गए। ये क्या पढ़ाया है मैंने आपको, पार्ट ऑफ स्पीच पूरे हो गए, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच ये कंप्लीट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच।